दोस्तों, क्या अदानी और बांग्लादेश के बीच में जो एक पावर अग्रीमेंट साइन हुआ था, जो एक पावर परचेस अग्रीमेंट साइन हुआ था, क्या वो कैंसिल हो सकता है? इसको लेकर दोस्तों काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है। साथ में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदानी पावर के टारगेट्स क्या हो सकते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने काफ़ी बड़ा खुलासा किया है, उसको भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है। ये अपडेट आपको आज के सेशन में ही देखने को मिल रहा है। 7 फरवरी 2026 को ये अपडेट निकल कर आया है। कैंसल अदानी डील नाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस, लीगल टीम अर्जेस। यानी जो बांग्लादेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का लीगल टीम है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर, उन्होंने बांग्लादेश की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ये सलाह दी है कि आप अदानी के साथ इसी वक्त डील को कैंसिल कर दो। इससे क्या होगा? इससे हमारा केस मजबूत होगा। ये उन्होंने एडवाइस किया है बांग्लादेश की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। आप देख सकते हो पावर डिवीजन ऑफिशियल ने कहा कि अ फेलियर टू एक्ट प्रॉम्प्टली अगेंस्ट एलिड करप्शन कैन बी इंटरप्टेड एज अ ट्रैक्टिक एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ये साफ कह रहे हैं कि इंग्लिश लॉ के अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी पे आरोप लगा रहे हो, एक कंपनी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि ये फ्रॉड है, ओके, ये फ्रॉड है, इसने हमारे साथ क्या किया है? फ्रॉड किया है। उसके साथ इसने हमारे साथ क्या किया है? करप्शन किया है। ये सारे आप एलिगेशन जब लगा रहे हो ना, और उसके साथ अभी भी आपका डील साइन है, तो कोर्ट क्या बोलेगा? भाई आपने इसके ऊपर इतने आरोप लगा दिए लेकिन अभी भी आप उनके साथ डील साइन करके रखे हो, डील आपने कैंसिल नहीं करी, इसका मतलब है कि ये फॉल्स एलिगेशन है। तो अदानी का केस यहाँ पर मजबूत हो जाएगा अगर बांग्लादेश यहाँ पर इस डील को कैंसिल नहीं करता, क्योंकि बांग्लादेश ने तो फ्रॉड के एलिगेशन लगा दिए ना, ब्राइबरी के एलिगेशन लगाए, फ्रॉड के एलिगेशन लगाए, करप्शन के एलिगेशन लगाए, ये सारे एलिगेशन लगा दिए। अब लगाने के बाद अगर बांग्लादेश इस डील को कंटिन्यू रखता है और कोर्ट में जाता है ये साबित करने कि ये फ्रॉड है, ये करप्टेड लोग हैं, तो क्या होगा? कोर्ट उनको डायरेक्टली ये पूछेगा। इंग्लिश कोर्ट का लॉ है कि भाई जब ये ऐसे बुरे लोग हैं, ये करप्शन करते हैं, ये यहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा आपसे चार्ज कर रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो आपने अभी तक इनके साथ डील साइन क्यों करके रखी है? सीधा उनसे ये पूछेगा, तो केस कमज़ोर हो जाएगा। इस वजह से जो लीगल टीम है उन्होंने कहा कि भाई इनके साथ पहले डील कैंसिल करो। देख सकते हो किसने सलाह दी? सलाह दी है दोस्तों सीनियर फॉरेन कंसेल इंक्लूडिंग किंग्स का जो काउंसिल है फराज खान, उसने, और ये कन्वे किया है कि ये एडवाइस आई है पहले हफ्ते जनवरी के पहले हफ्ते में ये एडवाइस आ गई थी। उसके बाद रिव्यू किया गया एविडेंस को जो कलेक्ट किए गए थे कमेटी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है। देखिए ये पूरा केस क्या है, अदानी का डील साइन होता है बांग्लादेश के साथ कि वो झारखंड में एक प्लांट लगाएंगे, गोदा के अंदर दोस्तों, झारखंड के अंदर एक प्लांट लगेगा। वो प्लांट बांग्लादेश को पावर सप्लाई करेगा, लेकिन दोस्तों अदानी का जो कमिटेड था कि वो प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी इंडिया से ही। अब इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ये उनके ऊपर आरोप लगा अदानी के ऊपर कि अदानी जो पैसा चार्ज कर रहे, टैरिफ चार्ज कर रहे, वो बहुत ही ज़्यादा है उनके खुद के प्रोजेक्ट से। इंडिया के अंदर अगर वो 1 रुपये में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे, तो बांग्लादेश को वो 5 रुपये में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो बांग्लादेश से प्रीमियम आप क्यों चार्ज कर रहे हो? ये दोस्तों यहाँ पर पूरा केस है। अब ये केस के अंदर फ्रॉड घुसा दिया गया है, बहुत सारा एलिगेशन लग चुका है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बट देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि पार्टी का क्लेम ये है, बांग्लादेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का क्लेम ये है कि उनके पास बहुत ही मजबूत एविडेंस है ब्राइबरी के, फ्रॉड के, और दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के, यानी अदानी ने पहले कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर उनके पास सबूत है। तो देखते हैं यहाँ पर, अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में तो केस दर्ज हो चुका है। अब कौन जीतता ये केस वो तो समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इतना ये है कि अगर डील कैंसिल नहीं हुआ ना, तो कोर्ट इनसे एक ही सवाल करेगा कि भाई जब ये लोग फ्रॉड हैं, ये लोग गलत लोग हैं, तो आप डील क्यों कंटिन्यू करके रख रहे हो इनके साथ? कोर्ट इनसे यही सवाल पूछेगा। तो उसका जवाब नहीं होगा तो ये केस बिल्कुल यहाँ पर अदानी के पक्ष में जा सकता है। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, अभी बहुत टाइम है हियरिंग को। उसके बाद देखोगे यहाँ पर अदानी पावर को लेकर JM फाइनेंशियल ने प्राइस टारगेट रखा है
177 रुपीज़ का। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे मॉर्गन स्टैनली का यहाँ पर टेक है कि 185 तक जा सकता है अदानी पावर का शेयर। उसके बाद एक और ब्रोकरेज फर्म है ICICI सिक्योरिटीज़, इसका टारगेट प्राइस है 187 का, सबसे बड़ा। तो मॉर्गन स्टैनली 185 और ICICI सिक्योरिटी 187। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा पहला ब्रोकरेज JM फाइनेंशियल 177। तो ये सारे टारगेट्स अचीवेबल है दोस्तों। आई थिंक 190 और 200 का भी जो टारगेट्स है ना वो भी अचीवेबल है अदानी पावर के अंदर। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी क्या राय है अदानी और बांग्लादेश के बीच में जो ये लीगल हर्डल आपको कोर्ट के अंदर देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दोस्तों मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।